यज्ञ करने से होने वाले लाभ और ना करने से होने वाली हानि क्या होती है? भगवान कहते हैं कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है, तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वो यज्ञ हो जाता है। सिर्फ दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वो कर्तव्य नहीं होता, हालांकि कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बनता है। इसीलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना सिर्फ निर्वाह मात्र के लिए होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। सिर्फ यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मतलब मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे भगवान ने कहा है कि कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहां कहते हैं कि यज्ञ ना करने से तेरा ये लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या। सिर्फ स्वार्थ मात्र से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी और परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता शांति स्वाभाविक आ जाती है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुख पूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से ये लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी सुखदायक हो जाता है।